नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ओझा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एंड हम इस सेशन में बात करेंगे भूगोल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इस ईयर के। तो चलिए हम इस सेशन का आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि चीन की खेती का जन्म स्थान कौन सा देश है। मतलब जो चाय की पत्ती की खेती सबसे पहले किस देश में आई थी, कॉफिन की। तो इसका आंसर बताइए आप हमें कि चाय की पत्ती के देश की खेती सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह भारत व इंडोनेशिया में सर्वप्रथम इसकी खेती हुई थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे सेशन का दूसरा क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति से किस उत्पादन की खोज हुई थी। श्वेत क्रांति से ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी दूध उत्पादन, या ऑप्शन नंबर डी अंडा उत्पादन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दूध उत्पादन, दैट इज़ द राइट आंसर। खाद्यान्न उत्पादन तो हरित क्रांति से आया था, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, और अंडा उत्पादन जो कि रजत क्रांति से आया था। तो ये चारों चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, और अंडा उत्पादन रजत क्रांति। ये इन चारों चीज़ से आए थे हमारे भारत में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे सेशन का तीसरा क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर से क्या अभिप्राय है। जो मतलब रेशम की कीट पाले जाते हैं, एपीकल्चर में पालन, मत्स्य पालन या बाग पालन, ये सब सेरीकल्चर के थ्रू आते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है रेशम कीट पालन, ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर पालन, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन, या ऑप्शन नंबर डी बागवानी पालन। तो इसमें जो आपका है रेशम कीट, सेरीकल्चर के थ्रू रेशम कीट पाले गए थे, ऑप्शन नंबर ए ये सही मान लीजिएगा आप लोग। और एपीकल्चर मधुमक्खी इस कल्चर में पाली गई थी, और मत्स्य पालन जो कि पीसी कल्चर के थ्रू आई थी, पीसी कल्चर के थ्रू, और बागवानी हार्टिकल्चर यानी एसटी के थ्रू आई थी, हार्टिकल्चर। ये चारों चीज़ आप याद रखिएगा कि रेशम कीट जो आई थी रेशम पालन सेरीकल्चर से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन मधुमक्खी में, मत्स्य पालन पीसी यानी कि पीसी कल्चर के थ्रू, और बागवानी हार्टिकल्चर यानी एसटी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे सेशन का चौथा क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए खार्तूम, ऑप्शन नंबर ए प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर सी नियाम, या ऑप्शन नंबर डी डकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ की मुद्रा है रैंड मुद्रा का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और रही बात खार्तूम की, तो ये खार्तूम सूडान की राजधानी है, सूडान की, जहाँ की पाउंड चलता है सूडान में। खार्तूम सूडान की राजधानी है, सूडान, यहाँ पे पाउंड चलता है, पाउंड का इस्तेमाल होता है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका के, नियान जो कि नाइजर का एक मतलब नाइजर की राजधानी है, यहाँ पे फ्रैंक चलते हैं, फ्रैंक पैसे में फ्रैंक का प्रयोग होता है। और रही बात डकार की, तो ये सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इसी में बताते चलेंगे। और सेनेगल की राजधानी डकार है, और यहाँ पे यहाँ भी फ्रैंक का इस्तेमाल होता है, फ्रैंक पैसे का। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है, उसी प्रकार इन सभी अलग अलग देशों में अलग अलग पैसों का इस्तेमाल होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे इस सेशन का
5वां क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। जहाँ पे 7 पहाड़ियाँ हैं उसे कौन से देश में 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए है क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी रोम या ऑप्शन नंबर डी भूटान। बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस 7 पहाड़ियों का देश हम रोम को कहते हैं, यानी इटली में ये पड़ता है रोम, इसी को कहते हैं 7 पहाड़ियों का नगर रोम। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस हमारे सेशन का 6वां क्वेश्चन है कि सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे जहाँ पे बहुत अधिक फूल हो, अच्छे अच्छे फूलों का विस्तारण होता है, वहाँ पे सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान, जिसे कि सुकुमार फूलों का देश कहते हैं। और आप सभी को तो पता होगा कि ये जापान बहुत ही अच्छा शहर है, एक बहुत ही अच्छे घूमने योग्य है। अभी तो हम लोग गए ही नहीं हैं, फिर भी चलिए अच्छी बात है। अब इस बारे में जानते रहेंगे तो आपके भविष्य में इसका चर्चा कहीं पे होने पर आप तो बता सकते हैं ना कि भाई सुकुमार फूलों का देश है जापान। चलिए जैसे हमारे इंडिया में अहमदाबाद को जैसे वस्त्र का बहुत बड़ा हब मानते हैं, उसी तरह ये सुकुमार फूलों का देश जापान। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे इस सेशन का 7वां क्वेश्चन है कि हवा वाला शहर मतलब गार्डन सिटी किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी शिकागो या ऑप्शन नंबर डी कोरिया। हवा वाला शहर यानी गार्डन सिटी किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस पते ही हैं आपको, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शिकागो यूएसए में पड़ता है। यहाँ हवा महल है, गार्डन मतलब हवा वाला शहर है, एक गार्डन सिटी है, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत, मानो जैसे कि क्या कहें, अरे टीवी में तो देखा ही होगा आप लोगों ने। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन सब पे ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हुए। इस सेशन का हमारा 8वां क्वेश्चन है, विश्व की जन्नत किसे कहते हैं। बताइए विश्व की जन्नत किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेनिस, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी पेरिस फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो है पेरिस फ्रांस। ये विश्व की जन्नत है भाई, मानना पड़ेगा, यानी स्वर्ग की अनुभूति होती है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए। देखिए घूमने के लिए तो स्विट्ज़रलैंड भी सही है, वेनिस भी सही है, लेकिन पेरिस ही जो विश्व में हमारे सबसे महत्वपूर्ण जगह में से एक मानी जाती है, पेरिस। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सेशन का 9वां क्वेश्चन है कि सूर्य की उम्र कितने वर्षों की होती है। जो हमारे सूर्य देवता हैं इनकी उम्र कितने वर्षों की होती है। ऑप्शन नंबर ए 5 बिलियन, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 6 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी 4 बिलियन वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 7 बिलियन वर्ष। आप लोग तो इनके बारे में जानते ही होंगे कि इनकी उम्र का कोई ठिकाना है ही नहीं। ये तो भाई बिलियन वर्षों में जिएंगे, हम लोग तो 7 वर्ष से ज़्यादा जिएंगे नहीं। तो चलिए इस सेशन का जो ये क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए 5 बिलियन वर्ष है। ये सूर्य का मतलब जीवन काल है। फिर उसके बाद क्या होगा हमें क्या हम बताएं आपके मतलब जो भी हो आगे हमें भी मतलब पूरा कंफर्म डेटा इसका पता नहीं है, सॉरी इसके लिए। और
इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है, 5 बिलियन। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग ले लाए हैं। और इस सेशन का हमारे आखिरी क्वेश्चन ये है, 10वां क्वेश्चन। हमने सोचा भाई भूगोल के जनक किसको किसको पता है, भाई थोड़ा जांच ही कर लिया जाए, तो हमने सोचा इस क्वेश्चन को ले ही लें। तो बताइए भूगोल का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर बी हिकेटियास, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन बैरम, या ऑप्शन नंबर डी अनेक्जिन मेंडर। तो इसका जो सही आंसर है, भूगोल की जो जन्मदाता है वो है हिकेटियास, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू सो मच। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए एंड शेयर करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप लोग। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।